हमारा भारत अध्यात्म देशवादी रहा है, अध्यात्मवादी देश रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी महापुरुष हुए। सभी महापुरुषों में अपनी अपनी विशेषताएं थी। इन्हीं महापुरुषों में सदगुरु कबीर हुए। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब कौन थे? वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। आज सदगुरु कबीर साहब की जयंती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही सदगुरु कबीर साहब लहर ताला तालाब काशी में नीरू नीमा नामक जुलाहे दंपति को प्राप्त हुए थे। इसलिए आज कबीर जयंती मनाई जा रही है। और कबीर साहब का जन्म तो करीब करीब 600 वर्ष से और ज्यादा हो गया, पर आज भी सदगुरु कबीर साहब की जयंती मनाई जा रही है। क्योंकि सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे, वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने मानव को मानव के रूप में देखा। आज हम मनुष्य को मनुष्य के रूप में नहीं देखते हैं। मनुष्य के 3 भेद बना दिए गए हैं। सबसे पहले लिंग भेद, नर नारी में भेद, नारी छोटी और नर बड़ा। दूसरा संप्रदाय भेद, अलग अलग संप्रदाय अपनी अपनी संप्रदाय को श्रेष्ठ मान करके भेद डाल के बनाए रखे हैं। तीसरा जो है और वर्ण भेद, मानव की अलग अलग जातियां बना करके और उसको अलग अलग टुकड़े में बांट दिया गया है। इसलिए मानव के भीतर में एक संकीर्णता पैदा हो गई है। जहां संकीर्णता होती वहां मानवता नहीं रहती, जहां उदारता होती वहां मानवता रहती है। इसलिए अपना और पराया भावना जहां बन जाती है वहां मानवता नहीं रहती, वहां आ जाती संकीर्णता। और जहां संकीर्णता होती है वहां आदमी की उदारता आदि उठ गई तो आदमी सच्चा मानव कहां रह गया। इस चीजों को सदगुरु कबीर ने जोर दिया। उन्होंने सबसे पहले नर नारी के भेद को मिटाया। उन्होंने क्या कहा? पंडित देखो हृदय विचारी और को पुरुषा को नारी। हे पंडित, हृदय में विचार करके देखो तो संसार में कौन पुरुष और कौन नारी है। आत्मा स्त्री है ना पुरुष है, ज्ञान स्त्री है ना पुरुष है। रहा शरीर तो शरीर में थोड़ा सा अंतर है, पर सब मानव ही तो हैं। इसलिए मानव मात्र ज्ञान का अधिकारी है। इसलिए नर और नारी समान, सब ज्ञान के अधिकारी हैं, सब मोक्ष के अधिकारी हैं। ये सदगुरु कबीर का निर्णय रहा और आज वो सदगुरु कबीर का निर्णय आज हमारे भारत में संविधान के रूप में बन गया। नर और नारी में समान अधिकार। ये निर्णय किसका है? ये सदगुरु कबीर साहब का निर्णय है। इसलिए सच्चे मानवतावादी सदगुरु कबीर साहब थे। आज देखा जाता है नर नारी में समान अधिकार। बड़े बड़े और ऑफिसों में भी नारियां हैं। आज तो प्रधानमंत्री और भी जो है और राष्ट्रपति नारी है। ये भेद सदगुरु कबीर साहब ने मिटाया। इसलिए सदगुरु सच्चे मानवतावादी संत थे। आज हमारे घरों में भी भेद बना लिए गए हैं। जब लड़की का जन्म होता है तो आपकी इधर की तो बात नहीं बताऊं मैं, पर छत्तीसगढ़ का नियम है कि जब लड़की का जन्म होता है तो 3 फटाका फोड़े जाते हैं और लड़के का जब जन्म होता है तो 5 फटाका फोड़े जाते हैं। भेद कितने 3 क्यों 2 कम कर दिया। कितनी संकीर्णता आज भरी पड़ी है और ये संकीर्णता के कारण ही आज हमारे घरों में झगड़े होते हैं। महिलाओं पुरुष में झगड़े होते हैं। हम महिलाओं को बिल्कुल छोटा मान लेते और ये हमारे महापुरुष ने पहले से जो है इस भेद को डाल दिखा है। रामायण में बड़ा सुंदर बड़ा वो कहा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ई सब ताड़न के अधिकारी। ढोल गमार शूद्र पशु और नारी को ताड़ना दो।
अब ये नारियों को कमजोर बनाने के लिए लोगों ने बना के रखा है। पहले इतिहास आप उठा के देखिए तो बड़ी बड़ी विदुषी विद्वान महिलाएं हुई हैं, घोषा, अपाला, गार्गी, जिन्होंने वेदों की ऋचा बनाई है। क्या इनको धर्मशास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या इनको मोक्ष और कल्याण का अधिकार नहीं है? राजा जनक को शास्त्रार्थ में हराने वाली महिला का नाम था सुलभा। आदि शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त करने वाली महिला का नाम था उभय भारती। और जो है याज्ञवल्क्य को शास्त्रार्थ में हराने वाली महिला का नाम था गर्गी। इसलिए पहले भी शास्त्रार्थ करने वाली बड़ी बड़ी विदुषी महिलाएं थी, आज भी हैं। पर ये संकीर्णता हमारे पंडितों ने डाल के रखा है, इसलिए आज नर नारी में ही भेद है। एक जगह एक पुरुष था, अपनी महिला को डांट रहा था। वो कह रहा था कि जो है देख तेरी शकल है वैसी अकल क्यों नहीं है। महिला बड़ी समझदार थी, जानकार थी। उन्होंने कहा कि अकल शकल मत बताओ, डांटते फटकारते क्यों हो? उन्होंने कहा कि हमारी रामायण में लिखा कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। ढोल है, गमार है, शूद्र है, पशु है, नारी, इनको ताड़ना दो। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा, हम कर रहे हैं। महिला बड़ी गजब की थी। उसने कहा वो तेरी रामायण पुरानी हो गई, अब मेरी रामायण सुन ले। क्या तेरी रामायण क्या है? उसने भी चौपाई बना लिया। ढोल गमार पुरुष और घोड़ा, और जितना ही पीटो उतना ही थोड़ा। अपने भी चौपाई बना लिया। कहानी का तात्पर्य संकीर्णता हमारे घरों में डाली गई, इसलिए नर नारी का भेद सदगुरु कबीर साहब ने मिटाया। सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब ने नर नारी का भेद मिटाया, और दूसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब ने चारों वर्ण का भेद मिटाया। उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि क्या कहा, एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा। एक त्वचा हाड़ मल मूत्र आदि से सबका शरीर है, चाहे ब्राह्मण का हो, क्षत्रिय का हो, वैश्य का हो, चाहे शूद्र का हो। अब कौन ब्राह्मण और कौन क्षत्रिय हो गया, कौन वैश्य हो गया? ये वर्ण भेद ने आदमी के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और छुआछूत हीनत्व भाव आज मानवता में ये पनपा, ये कहां का है? ये हमारे पंडित विद्वानों का है। और इस सारे संकीर्णता को मिटाने वाले सदगुरु कबीर साहब थे। इसलिए उन्होंने चारों वर्ण के भेद को मिटा करके मानवता ज्ञान, मानव ज्ञान का अधिकारी, चाहे वो किसी वर्ण का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। एक बार मैं दिल्ली से अम्बाला जा रहा था। एक पंडित जी थे और वो ठीक मेरे सामने बैठे हुए थे, और जैसे ही मैं चढ़ा तो सीधे सामने थे। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, मैं खड़ा रह गया। उन्होंने मुझे कहा, मेरे को देख करके कहा कि देख लो, आज कलयुग का जमाना, घोर पाप छा गया है। शूद्र लोग व्यास गादी में बैठ करके और कथा कहते हैं, जबकि ब्राह्मण का अधिकार है। पैर पूजा रहे हैं शूद्र लोग, जबकि ब्राह्मणों का अधिकार है कि पैर पूजाना। शूद्र लोग गुरु बन रहे हैं, गुरु बनने का अधिकार ब्राह्मण का है। घोर पाप छा गया। सब लोग सुन रहे थे, मैं भी खड़ा था। जब रेलगाड़ी में थोड़ी जगह मिली तो मैं पंडित जी के किनारे ही बैठा। और पंडित जी कैसे थे? 111 नंबर का तिलक लगाए थे, 3 लाइन। उनके किनारे जब मैं बैठा तो थोड़ा सा धक्का मार के भी बैठा। क्या महात्मा कहाँ से आ रहे हैं? उनका दिल्ली से आ रहा हूँ, अम्बाला जा रहा हूँ। मैंने कहा कि अब इनका टेम्परेचर उतर गया, अब इनको बताना पड़ेगा। मैंने कहा पंडित जी अभी अभी आप कह रहे थे कि घोर पाप छा गया, शूद्र लोग व्यास गादी में बैठ रहे हैं, शूद्र लोग पैर पूजा रहे हैं, और शूद्र लोग जो है गुरु बन रहे हैं। मैंने कहा पंडित जी ये बताओ कि सबसे पहले कौन ब्राह्मण ने जो है व्यास गादी में बैठा? किस ब्राह्मण की पैर की पूजा हुई और कौन ब्राह्मण गुरु बना? बताइए एक दो, और मैं बताता हूं। सबसे पहले पैर शूद्रों को ही पूजे थे।
पहले मनुष्य की पूजा नहीं होती, प्रतिमाओं की पूजा होती थी। जब व्यास जी के 6 शिष्यों ने व्यास से विद्या पढ़ी तो उन्होंने व्यास की गुरु मान करके उनकी पूजा की। व्यास कौन थे? कोई ब्राह्मण थे क्या? धिमरिन के पुत्र थे, और धिमरिन के पुत्र थे तो वो भी शूद्र में तो आ जाए, तो सबसे पहले शूद्रों की पूजा हुई, ब्राह्मणों की कहां पैर पूजे गए। दूसरी बात, यदि कहो गुरु बनने का अधिकार, तो भगवान श्री रामचंद्र जी के गुरु कौन थे? वशिष्ठ। और वशिष्ठ उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए, तो उर्वशी तो वैश्या थी, तो वो तो शूद्र से भी गए पीते हुए, तो सबसे पहले तो इन्हीं लोगों के पैर पूजे गए। और यदि गुरु भी यही बने, अब आप किस मुख से कहते हो कि और कथा में बैठने का अधिकार, व्यास गादी में बैठने का अधिकार ब्राह्मणों का है, तो सबसे पहले पुराण की कथा सुखदेव जी ने की है। तो सुखदेव कहां ब्राह्मण थे? वो भी तो जो है और व्यास के पुत्र थे, और व्यास धिमरिन के पुत्र थे। दूसरी कथा नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुनाई थी, और वो भी आदिरस शूद्र के पुत्र थे। अब ब्राह्मण बीच में कहां टपक पड़े? कह कबीर पंथी हो, कम कहां कबीर पंथी। ये सदगुरु कबीर का निर्णय है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कौन थे? वो मानवतावादी संत थे, वो स्पष्टवादी संत थे। हर चीज को उन्होंने ललकार ललकार के कहा है। पंडित देखा हृदय विचारी, को पूसा को नारी, एक है त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। ऐसे निर्भीक सदगुरु कबीर थे, और आज उन सदगुरु कबीर की जयंती उन्होंने मानवता के टुकड़े मानवता के जो टुकड़े थे उसको मानवता को जोड़ा। और आज सदगुरु कबीर का जो सिद्धांत है, सदगुरु कबीर का निर्णय है, वो हमारा भारत का आज संविधान बना हुआ। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे। उन्होंने मानव के टुकड़े नहीं किया, और आज हमने मानव के टुकड़े कर दिए। इसलिए हमारे भीतर में संकीर्णता पैदा हुई। कहा जाता है कि जब मीराबाई ने रैदास का नाम सुना कि रैदास एक संत है, मीराबाई के भीतर श्रद्धा थी। वो जाति पाति को नहीं मानती थी, वो भक्ति को मानती थी, वो सदाचार को मानती थी। इसलिए वो कहां गई मिलने के लिए? रैदास जी के मिलने के लिए बनारस गई। जब बनारस वहां रैदास से मिलने गई, उन्होंने उनके साथ रहने वालों के पास खबर भेजी कि मैं मेवाड़ से आई हूं, और भैया जल्दी से बगल हो जाओ, मैं मेवाड़। ये बीच बीच में खड़े होंगे तो बनेगा नहीं ना, दोनों एक साथ नहीं होता मेरे भाई। थोड़ी देर रुक जाओ, जल्दी कर लो। तो मैं मेवाड़ से आई हूं संत जी से मिलने के लिए। तो क्या संत जी से मिला दो। गए रैदास जी के पास में, उन्होंने कहा कि मेवाड़ से एक महिला आई है जो आपसे मिलने आई है। संत जी रैदास जी के बाद भी यही संकीर्णता बड़ी बड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम महिलाओं से नहीं मिलते। मीराबाई विदुषी और विद्वान थी। उसने कहा संत जी से पूछ लीजिए, भक्ति नारी है कि नर है, ज्ञान नारी है कि नर है। मैं संत जी से भक्ति और ज्ञान सीखने के लिए आई, कोई संबंध जोड़ लेके नहीं ले आई। लोगों ने बताया जाकर के तो कि वो तो इस प्रकार से कह रही है। रैदास जी ने समझ गए कि कोई विद्वान है, उनको प्रवेश मिला और दोनों की ज्ञान चर्चा हुई। और अंत में वो मीराबाई जो छत्राणी थी, यदि जात पात और छुआछूत मानती तो क्या वो रैदास को गुरु बनाती? इसलिए ये संकीर्णता हमारे भीतर भरी पड़ी है, और इस संकीर्णता को मिटाने वाले सदगुरु कबीर साहब थे। हरिजनों को सदगुरु कबीर ने अपनाया। और ये हरिजन शब्द आज हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है कि महात्मा गांधी का दिया हुआ नाम है, नहीं, ये सदगुरु कबीर का दिया हुआ नाम है। प्रमाण है बीजक में। ज्ञान विप्रमथि से में आया है कि नहाय खोर उत्तम होए आए, और विष्णु भक्त देखत दुख पाए। जब लोग स्नान करके आते हैं और कोई हरिजन यदि आ जाता है, सामने आगे उसकी छाया पड़ जाती, तो ये लोग बड़े दुखी होते हैं।
अब विष्णु भक्त शब्द दिया, विष्णु कहिए हरि और भक्त कहिए जन, तो ये हरिजन शब्द तो सदगुरु कबीर का दिया हुआ नाम है, महात्मा गांधी का नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर एक ऐसे महापुरुष थे जो मानवता को मानव के रूप में देखा और मानव को सही दिशा देने वाले सदगुरु कबीर स्पष्टवादी संत थे, इसलिए वो मानवतावादी संत थे। आज हमारे घर में भी मानवता नहीं रही, हमारे घर में भी टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। हमने लड़कियों को छोटे रूप में देखते हैं, लड़कों को बड़े रूप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश में मैं घूम रहा था एक जगह, वहां पर मैं बाहर घूमने जा रहा था तो एक महिला, उसके साथ कितने बच्चे थे? 4, 3 लड़कियां थी और एक लड़का था। तीनों लड़कियां बड़ी थी, लड़का छोटा था। मैं पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि संत महात्मा जब भी कहीं चलते हैं तो उनका चिंतन चलता है। आगे के दृश्य को देख करके, आगे की स्थिति को देख करके वो चिंतन करते हैं। ऐसे ही मैं देख रहा था उनकी प्रतिक्रिया, तो छोटे छोटे बच्ची, बड़ी बड़ी बच्ची थी और छोटा बच्चा था। वो बच्चा कभी किसी बहन की फिराक पकड़ के खींच दे, किसी की चोटी पकड़ के खींच दे, किसी के और धक्का मार दे। लड़कियां कहे देखना माँ, देखना माँ, देखना माँ। महिला सुन ही नहीं रही थी। इतने में एक लड़की ने उसको एक थप्पड़ मार दिया, और जैसे ही थप्पड़ मारी तो महिला कूद पड़ी, उस लड़की को नीचे पटक दिया और लात से, घूंसों से मारने लगी। मैं दौड़ा और दौड़ करके उस लड़की को पकड़ के खींचा। उस बहन से कहा, बहन ये जो है बच्चे किसके? का गुरुजी मेरे हैं। क्या लड़का लड़की दोनों का? बिल्कुल। मैंने कहा बहन तब जो तू माँ हुई दोनों की, तो तेरा तो समान भाव होना चाहिए। जब ये लड़का खुरापाती कर रहा था तो इसको तू जो है और कुछ नहीं कह रही थी, और एक लड़की ने थोड़ा सा मार दिया तो तू लड़की के ऊपर कूद पड़ी। क्या गुरु महाराज 4 के बाद एक ही पैदा हुआ, हमको सिर में धर ले खोपड़ी में। याद रखना ये बच्चियां हैं और घर में रह करके तुम्हारे हाथ बटाएंगी, और यदि ससुराल भी चली जाए तो जीवन भर माँ बाप की याद करेंगी, और माँ बाप के नाम से कोई काला कुत्ता पहुंच भी जाए उसको भी टुकड़ा देंगी। इतना इनके पास एहसान रहेगा। और जिसको तूने लड़का मान के रखा, जब इसकी शादी होगी, पत्नी आएगी, 4 लात मार के घर से निकालेगा। देख तो रहे तमाशा। क्या है गुरु जी बिल्कुल ठीक है तो कहते हो। ये संकीर्णता आज हमारे समाज में भर दी गई है। इसलिए इस संकीर्णता को दूर करने वाले सदगुरु कबीर थे, इसलिए वो मानवतावादी संत थे। आज संकीर्णता के कारण हमारे पास में उदारता कहाँ रही? हमारे घरों में, परिवार में, समाज में जो झगड़ा होता है वो प्रेम की कमी के कारण। जहां प्रेम नहीं रहता वहां संकीर्णता आती, उदारता हट जाती, और घरों में झगड़े होते हैं, समाज में झगड़े होते हैं। ये प्रेम क्यों टूटता है? संकीर्णता के कारण। इसलिए मानव में प्रेम हटा, इसके भीतर संकीर्णता आई। संकीर्णता को दूर करने वाले सदगुरु कबीर। ऐसे सदगुरु कबीर मानवतावादी संत थे। एक जगह एक कह रहे थे, एक मिले, मेरे से पूछा कि महाराज कबीर का जन्म कहाँ हुआ? उनको काशी में हुआ। क्या उनके माता पिता कौन थे? उनको कुछ रहे होंगे। अरे मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य ही होगा ना, इसलिए कोई रहे होंगे, पर वो मानव थे और उनके माँ बाप भी मानव थे, कोई और दूसरे नहीं थे। कहा गुरुजी लोग कहते हैं वो परमात्मा थे। ठीक है, लोगों की मान्यता वो परमात्मा मान लो, परंतु वो मनुष्य के बच्चे मनुष्य ही होते हैं, तो मनुष्य थे। क्या बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि ये बताओ कि तुम बताओ कि ये ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ? और उन्होंने कहा कि हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि निराकार परमात्मा ने जब साकार रूप धारण किया, तो साकार रूप धारण किया तो परमात्मा के मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, और परमात्मा के मुख से श्वास से वेद की उत्पत्ति। इसलिए वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण का है। तो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई परमात्मा के मुख से। मैंने कहा भाई परमात्मा तो निराकार है, निराकार से साकार हो ही नहीं सकता, और साकार यदि मान भी लो और मुख से उत्पत्ति आज मान भी लो, तो आज भी उत्पत्ति मुंह से होना चाहिए। क्या गुरुजी आप बताइए कि बैठ जाइए भाई,
बताइए कि वास्तव में ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहां से, उनका ब्राह्मण की उत्पत्ति ज्ञान से हुई। शास्त्रों में बड़ा सुंदर कहा कि जन्मना जाए तो शूद्र संस्कार दुरुच्यते, वेद अभ्यासी भयोद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से ही सब शूद्र पैदा होते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबका सूतक मनाया जाता, छुआछूत मानते ही हैं। जब वेदों का अध्ययन करता है तो उसको क्या जन्म जाए तो संस्कार दूषिते, और संस्कार जब होता है जनेऊ तो दो जन्म, एक शरीर का जन्म, एक संस्कारों का जन्म, उसे दुज कहते हैं। वेद अभ्यासी भयोद विप्रा, जब वेदों का अध्ययन करता है तो उसको विप्र कहते हैं। और जब ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जब आत्मतत्व का बोध होता तो वह ब्राह्मण होता है। इसलिए ब्राह्मणों की उत्पत्ति ज्ञान से होती, माता पिता से नहीं। पहले भी बड़े बड़े अन्य जाति में पैदा हुए महापुरुष ब्राह्मण माने गए। व्यास जी ढिमनी के पुत्र थे पर ब्राह्मण माने गए, आत्मज्ञानी थे। वशिष्ठ जी महाराज उर्वशी के गर्भ से पैदा हुए पर आत्मज्ञानी होने से ब्राह्मण माने गए। सूत जी महाराज आदिरथ सूत्र के पैदा पुत्र थे, परंतु आत्मज्ञान होने के कारण वो ब्राह्मण माने गए। इसलिए ब्राह्मणों की उत्पत्ति आत्मज्ञान से होती है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति आत्मज्ञान से होती, जात से नहीं। इन सारी चीजों की यदि विवेक करके देखा जाए तो सारे निर्णय को देने वाले सदगुरु कबीर थे। इसलिए सदगुरु कबीर मानवतावादी संत थे, वो जाति पाति छुआछूत को नहीं मानते थे। और आज हमारे भारत में थोड़ा थोड़ा कम हुआ है। ये सदगुरु कबीर का निर्णय था, इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे। दूसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब विवेकवादी संत थे। उन्होंने हर चीज के लिए विवेक करने के लिए कहा। क्या कहा कि मनसा यार मनसा लहरी बूढ़े बहुत अचेत, और कहां ही कबीर थे बाँचिए जाके हृदय विवेक। मन एक समुद्र है, मनसा इच्छा वासना चाहना ये लहर है, और इसमें सब लोग डूब रहे हैं। बचा कौन? जिसके पास विवेक है। इसलिए वो विवेकवादी संत थे। हर चीज के लिए उन्होंने विवेक करने को कहा। उन्होंने तो ये कहा कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आखन की देखी। तुम कागज की लिखी चीज मानते हो और मैं आंखों की देखी मानता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब विवेकवादी संत थे। उन्होंने इस चेतन तत्व को छोड़ करके अलग कोई परम तत्व नहीं माना। क्या कहा? उन्होंने कहा सो तेरे घट माही विराजय परम पुरुष अविनाशी, पानी में मीन प्यासी मोई सुन सुने आवत नासी। इसलिए वो विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा को बाहर नहीं खोजा। हम तो बाहर खोजते हैं, कहते बाहर है परमात्मा, बाहर है, कहां बाहर है? अरे तुम्हारे घट में तो है। घट भट में वह चेतन रामा, कटुक वचन मत बोल नी तो ही पीव मिलेंगे। घट घट में सबके भीतर बसा हुआ है चेतन तत्व, आत्मा तत्व, यही तो परम तत्व है। और हम बाहर कहां खोजने के लिए जाएं? इसलिए वो विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने हर चीज के लिए विवेक करने के लिए कहा। कुछ ऐसी भी चीज ले आऊं जो समाज में आज मानता है, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र जंत्र। आज कितने लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंत्र में भूले पड़े हैं। पर सदगुरु कबीर साहब ने विवेक करके कहा कि ये ब्रह्म भूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा ते जलाया। ये संसार में भ्रम का भूत सारे संसार में फैला हुआ है। और कहां फैला है? जिन्होंने माना उससे क्यों हुआ? विचार करके देखो, विवेक करके देखो। जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरा शरीर बना लिया, शरीर को जला दिया, गाड़ दिया। अब क्या भूत प्रेत हो गया? कौन चीज हो गई? ये कह रहा था कि गुरुजी पौराणिक मत के अनुसार भूत प्रेत माना जाता। हमको कैसे? पौराणिक मत कहता कि जिसकी अकाल मृत्यु होती वो प्रेत योनि में जाता है। मैंने कहा भाई अकाल नाम की मृत्यु ही नहीं है। जितने कर्म संस्कार लेके हम शरीर बनाते हैं, कर्म भोग पूर्ण होने पर शरीर छूटता, बीच में छूटता ही नहीं। इसलिए अकाल नाम की मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। जब अकाल नाम की मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की कोई योनि नहीं।
क्या नहीं महाराज, अकाल नाम की मृत्यु होती, उनको बताओ। क्या सबसे अकाल मृत्यु की आत्महत्या करके कोई मर गया हो तो अकाल मृत्यु। दूसरी अकाल मृत्यु है कि आगी में जल के पानी में डूब के मर गया, अकाल मृत्यु। तीसरी अकाल मृत्यु है कि बूढ़ा होके नहीं मरा, जवानी में मरा, बच्चेपन में मर गया, ये अकाल मृत्यु है। मैंने कहा भाई चाहे जवानी में मरे, चाहे बूढ़ा में मरे, चाहे आगी में जले, चाहे पानी में डूबे, उसके कर्म संस्कार के अनुसार वो भूमिका होती है, उसके आधार पर वो मरता है। अकाल नाम की कोई मृत्यु ही नहीं है। अरे आगी में जला, पानी में डूबा तो कर्म संस्कार के आधार पर जहां जिसका जहां संयोग बना था वहां जाकर के जल गया, मर गया, डूब गया। इसलिए अकाल नाम की मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की कोई योनि ही नहीं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से बंबई की तरफ जाती है और उसमें सब है लोग जब बैठते हैं तो बीच बीच में जिसका स्टेशन आया वो भी तो बैठेगा, और जिसका जहां जहां स्टेशन आया वहां उतर जाएगा, कि सब बंबई जाए, दिल्ली जाए। इसी प्रकार से किसी ने बच्चेपन का संस्कार लेके आया तो बच्चे में मर गया, किसी ने जवानी का संस्कार लेके आया, जवानी में मर गया, किसी में बूढ़े का संस्कार लेके आया, बूढ़ा में मर गया। इसलिए अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं तो प्रेत नाम की कोई योनि नहीं। इन चीजों पर हम विवेक करें। कितने कबीर पंथ है मानने वाले, पारक सिद्धांत में मानने वाले भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंत्र में भटक जाते हैं। एक ने अपने बच्चे के गले में गुरु की कंठी भी बांध के रखा था, और एक वो ताबीज भी जो है मंत्र वाली ताबीज भी बांध के रखा था। मैंने कहा भाई तू कबीर पंथी होकर के, पारक सिद्धांत का भक्त होकर के कंठी भी बांध रखा है और जो है ताबीज भी बांध रखा है बेगा की, जो बेगा भोपा होते हैं ना फूक फाक करने वाले। कहा गुरु महाराज बात ऐसी है, गुरु की कंठी इसलिए बांधा है कि गुरु में ताकत होगी तो दुख से दूर कर देंगे, यदि गुरु की ताकत कम हो तो बेगा की ताकत काम करेगी। इसलिए जो है ना भोपा बेगा की कंठी बांध रखा, उनका दोनों बीच में रह गया, विवेक तो कर ही नहीं पाया। कितने आज लोग पारक सिद्धांत में आए हुए सदगुरु कबीर को सिद्धांत मानने वाले भी और भ्रम कल्पना में मानताओं में पड़े हुए। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा कि ये ब्रह्म भूत सकल जग काया और जिन जिन पूजा तेज आया। ये भ्रम का भूत और सारे संसार को भ्रम में डाल रखा है। समझदार लोग भी भ्रम में पड़े। भूत और प्रेत नाम की कोई योनि नहीं है, अकाल नाम की कोई मृत्यु नहीं है, पर हम विवेक नहीं करते, आज भ्रम में पड़े, मानता भरे पड़े हैं। ये कहां से हमारे भीतर, हम बच्चेपन से हमारे भीतर संस्कार है। छोटेपन से ही माता पिता समाज के लोग बताते कि प्रेत होता है, भूत होता है, हमने सुना है और वे सुने हुए संस्कार हमारे भीतर बने पड़े हैं। और जब हम वैसी जगह में जाते हैं जहां हमने सुना कि प्रेत रहता है, भूत रहता है, और जाते ही डर जाते हैं। डरने के कारण गर्मी छाती है, गर्मी से पित्त छाता और पित्त से वही दिखता जो मानता अपने बना के रखे। इसे कोई पूछता है बताओ तुम कहां, तो बताते हो ना, क्या बताते? अमुक गांव के, अमुक जगह के। इसलिए बताते कि वो संस्कार आपके भीतर भरे पड़े हैं, क्योंकि आपको बताया गया है। और यदि नहीं बताएगा तो संस्कार आपको याद आते ही नहीं। जब किसी को प्रेत लगता पूछते बता कहां का, क्या बताते हो? गांव के आसपास के, अगल बगल के, जो आपने सुना है। ये नहीं कहते मैं रूस से आया, जापान से आया, अमेरिका से आया, उत्तर प्रदेश से आया। इससे सिद्ध होता कि भूत और प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, हमने मान के रखा है। आज इस भ्रम में पढ़ करके आदमी कितने कितने भ्रम कल्पना में पढ़ करके कितने पैसे बर्बाद करते। पढ़े लिखे लोग भी ठगा जाते हैं, लुटा जाते हैं। और सदगुरु कबीर साहब ने इन चीजों का पर्दाफाश किया। इसलिए भूत और प्रेत नाम की संसार में कोई चीज ही नहीं है। अलग से हमने देवी और देवताओं की कल्पना किया कि देवी होती है, देवता होता है, और देवी देवता आदमी के शरीर में आ जाता है, और जिसके शरीर में देवता आता है वो नाचता है, भविष्यवाणी बोलता है।
जब ये कुछ जवारे बोए जाते हैं, मध्य प्रदेश में ज्यादा बोए जाते हैं, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में चैत्र में भी बोए जाते हैं और कुंवार के महीने में भी बोए जाते हैं। तो उन जवारों में क्या होता है कि देवता आते हैं, महिलाओं को भी देवता आता और पुरुषों को भी देवता आता। अब नाचते हैं कूदते हैं, देवता आ गया। एक ने मेरे से कहा, गुरुजी आप ये देवी देवता मानते हो कि मैं कभी नहीं मानते, क्या क्या चीज है ये आ रहे हैं? अब हम आदमी की भावना है, भावना से भाव पैदा होता, नाच रहे कूद रहे हैं। कह नहीं गुरुजी, जिसके शरीर में देवता आता वो भविष्यवाणी बोलता है। मैंने कहा भाई यदि उनके शरीर में देवता आता वे भविष्यवाणी बोलता तो देवता हमारे शरीर में आना चाहिए, क्योंकि संत महात्मा सतोगुण होते हैं और सतोगुण में देवता का वासा होता, और वो मांस खाने वाले के शरीर में आता है क्या? क्या गुरुजी वो क्या है? उनका वो आदमी का भाव है, उसके भीतर भावना भरी, भावना के आधार पर नाच रहा कूद रहा है। जब उसके भीतर की भावना ज्ञान हो जाए तो नाचता कूदता भी नहीं। हमारे एक संत हैं, पहले बुरहानपुर में थे, अब सन्यासियों में चले गए, उनका नाम है प्रमानंद जी महाराज। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको आता था देवता, खूब नाचते थे, खूब कूदते थे और त्रिशूल छेद लेते थे जीभ में। एक बार सिंखेड़ा में थे, वो जवारा निकला तो मैंने कहा आप भी कूद पड़ो। हंसने लगे कि साहब जी अब नहीं होगा ये। हमको क्या बात है? क्या साहब वो थी भावना, जैसे जैसे हमारे भीतर संस्कार डाले गए थे वो संस्कार से भावना पैदा होती थी। भावना के भाव से हम नाचते कूदते थे। अब ज्ञान हो गया, वो भावना नहीं रही, इसलिए वो तो केवल मानी ही मान्यता थी। ऐसे ही हमें ये मान्यता बना के रखते और मान्यताओं में पढ़ के आदमी आज कितना भ्रम में पड़ रहा। देवी देवता भूत प्रेत तंत्र मंत्र जंत्र, ये सारी मान्यताओं का पर्दाफाश सदगुरु कबीर साहब ने किया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब वो विवेकवादी संत थे, हर चीज के लिए विवेक करते थे। कहाँ ही कबीर थे, बाची हैं जाके हृदय विवेक। हम विवेक करके इन चीजों को छोड़े। जब किसी को भूत प्रेत किसको लगता है? जिसके पास भय के संस्कार हैं, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उनको भूत प्रेत लगता। समझदार को कोई भूत प्रेत लगता क्या? भूत प्रेत नाम की कोई वस्तु होती तो हमको आपको सबको लगती। तीन ताप के दुख सबको होते, देहिक दैविक भौतिक। ये तीन ताप के दुख हैं। देहिक कहिए शरीर में होने वाले रोग, ज्ञानी को भी होता, अज्ञानी को भी होता। आपने सुना है न्यूज में, अमुक देश के नेता या महात्मा कोई महापुरुष को बीमारी लगी, अस्पताल में भर्ती पड़े हैं, भर्ती है देखता। ये भी सुना है कि अमुक देश के कोई नेता या महापुरुष को किसी ने हत्या कर दिया, ये हो गया भौतिक ताप। ये भी सुना कि किसी देश के महात्मा या नेता कार एक्सीडेंट में है और शरीर छूट गया, ये हो गया जो है दैविक ताप। पर ये कभी सुना किसी देश के नेता या महात्मा को भूत लगा या प्रेत लगा? इससे सिद्ध होता कि भूत और प्रेत नाम की संसार में कोई चीज ही नहीं है। पर आज इन मान्यताओं में हम पड़े हैं और इन मान्यताओं को दूर करने वाले सदगुरु कबीर थे। इसलिए वो विवेकी संत थे, उन्होंने विवेक करने के लिए कहा। एक जगह क्या हुआ, मेरा संस्मरण है कि मैं जब छोटा था तो जवारा बोया था, जवारा निकल रहा था। एक महिला थी जिसको देवी दाई आ रही थी, वो भी नाच रही थी। और एक पुरुष था जिसको भैरव बाबा आ रहा था, वो भी नाच रहा था। एक मारने वाली गाय थी आ गई बीच में, दौड़ी तो सब भगे। और जब सब भगे तो भैरव बाबा तो बैलगाड़ी खड़ी उसके नीचे घुस गया और देवी दाई गाड़ी के ऊपर में चढ़ गई। अब वो मारने वाली गाय थी, वो फुस फुस करती थी, धूल उड़ाती थी। तो नीचे जो भैरव बाबा गाड़ी के नीचे था तो देवी दाई से पूछता ऊपर वाली से, है कि गई, है कि गई, माने वो गाय है कि गई। देवी दाई कह रहे थे छिपा रहे, अरे भैरव अबे है, अबे है। अब बताओ ये देवी देवताओं के हाल। इनका इसलिए कहा जाता है, ये हम कल्पना मान के रखे, सारे कल्पनाओं को दूर करने वाले सदगुरु कबीर साहब थे। इसलिए वो मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे।
और तीसरे अध्यात्मवादी संत थे। अध्यात्म का अर्थ है उन्होंने आत्मा परमात्मा को कहीं बाहर खोजने के लिए कहा, वो आपके भीतर ही है, जिसको परम तत्व आत्म तत्व कहते हैं, चेतन तत्व कहते हैं, वो हमारे आपके भीतर, इससे कोई परमात्मा आज खुद को मिलेगा भी नहीं। इसे जो परम तत्व चेतन तत्व सबके भीतर में, सब प्राणियों के भीतर में परम तत्व आत्म तत्व है, यही परमात्मा। इन प्राणियों की सुरक्षा करना ही सच्चा धर्म है। हाथी से लेकर के चींटी पर्यंत तक जितने भी प्राणी हैं, सबके भीतर आत्मा है, जिसको जीव कहते हैं। आत्मा शब्द भी कहा है, अपने आपा को आत्मा कहा है, जीता इसलिए जीव कहा है, चेतता इसलिए चेतन कहा है, नाम वही है। इसलिए यही परम तत्व आत्म तत्व, इसी का बोध सदगुरु कबीर साहब ने दिया। उन्होंने अलग से परमात्मा का बोध नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा, मांझ मंझरिया बसे सुजाने, जन हुई है सो थीरा हो, निर्भय भयता गुरु की नगरिया, सुख सुविदास कबीरा हो। मांझ कहते हैं हृदय के बीच में जो बसने वाला चेतन है, उसको जानो और उसमें स्थिर हो जाओ। अर्थात अपने मन को अपने में शांत कर लो, पा गए परम तत्व को। आप कहीं अलग से खोजोगे क्या? मन को अपने आप में शांत कर लेना, अपने आप में समाहित कर लेना, पाले अपने परमात्मा को। सच्ची शांति ही तो परम तत्व है। एक बार मंदसौर जिला में मैं प्रवचन दे रहा था, एक बूढ़ी माई सत्संग में सामने बैठती थी, और बूढ़ी माई कहे, गुरु महाराज बड़ा अच्छा सत्संग लगा। हमको ठीक है माता। क्या गुरु जी आप कहते हो कि आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, अपने आत्मा में ठहरो, अपने चेतन में ठहरो, अपने आप में ठहरो। क्या है गुरु जी, वो आत्मा क्या चीज है जरा बताओ तो, वो चेतन क्या चीज है? मैंने कहा माता, जिसकी सत्ता से ये शरीर चल रहा है वही चेतन है, वही आत्मा है, वही परम तत्व है। जिस दिन ये चेतन शरीर से निकल जाएगा, शरीर जड़ मुर्दा हो जाता है। इसलिए यही आत्मा है, यही परमात्मा है, यही चेतन है। क्या गुरु जी समझ में आ गया? क्या महाराज अब ठहरे कैसे? आत्मा में ठहरो, अपने में ठहरो। मैंने कहा कि घर परिवार में रहने वाली बूढ़ी माता है। अब इसको जो है मोटे उदाहरण देके बताऊं। मैंने कहा माता, घर में बहुएं कितनी हैं? क्या गुरु जी बहुएं? क्या हाँ। क्या 5 हैं? 5। मैंने कहा कैसी है? क्या कहो मत गुरु जी, बड़ी हरामजादी। मैंने कहा गड़बड़ हो गया, अपने में ठहरे नहीं। हम बहू को हरामजादी कह रहे हैं, अपने आप में ठहर जाओ ना, मन को शांत करो, जैसी है वैसी है चला लो। कहानी का तात्पर्य है, आदमी अपने को नहीं देखता, वो दूसरे को देखता। अपनी कमी को नहीं देखता, वो दूसरे को देखता है। तो अपने में कहां ठहरा? हम अपने में ठहरने का अर्थ है अपनी कमी को देख लें, अपने मन को अपने में ठहरा लें, हो गए ठहर गए। सदगुरु कबीर साहब ने अलग में कोई लोकांतर में जाने के लिए नहीं कहा कि आदमी मरने के बाद में स्वर्गलोक में जाएगा, सतलोक में जाएगा, बैकुंठ लोक में जाएगा। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने लोक बिन देखे वह देश की बात कहे सो कूर, आप ही खारी खाते हैं बेचत फिरे कप कप। जहां देखे नहीं वहां जाने को कहते हैं। उन्होंने कहा अपने आप में ही ठहरना। बड़ा सुंदर सी पूरन साहब जी के परख प्रकाशी स्थिर पद, जीव पारख का बोध प्राप्त करके कहा अपने स्वरूप में ठहरेगा। लोकांतर में नहीं जाना। पर कितने लोगों ने तो लोकांतर भी माना। कुछ कबीर पंथी मानती कि सतलोक है ऊपर, और सतलोक से कबीर साहब सतपुरुष की आज्ञा से आए हैं और लोगों को चेताने के लिए आए। इसलिए चारों युग में कबीर साहब अवतार लेते। कुछ लोगों ने ये भी मान रखा। सदगुरु कबीर साहब ने तो अवतारवाद का तो खंडन किया। उन्होंने कहा कि 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जिन पूजा, कहाँ कबीर सुना हो संतो उपजे खपे सुदूजा। इसलिए उन्होंने कहा अवतारवाद को तो खंडन किया। और आज कबीर पंथी अवतारवाद भी मान रहे हैं। और राधा स्वामी वाले तो कह नहीं, कबीर साहब के लोक से हमारा राधा स्वामी का और ऊपर में अनामी लोक है। एक राधा स्वामी वाले से चर्चा हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि कबीर साहब का लोक तो राधा स्वामी से भी ऊपर है, और राधा स्वामी का कबीर साहब से भी ऊपर। उनको बताओ भैया कहां से ऊपर है? क्या जब हमारे साधक साधना करते हैं
तो कबीर साहब की कुटिया बीच में मिलती है, कुबरी गाड़े बैठे रहते। मैंने कहा ठीक है बेचारे कबीर साहब बीच में मिल जाते, जलपान अलपान कुछ करवा देते, तब तुम्हारी ताकत आगे बढ़ती, नहीं तो नीचे टपक जाओगे। सारे सदगुरु कबीर की वाणियों को लेकर के आज लोग आगे बढ़ रहे हैं, कहते कबीर साहब, अरे सदगुरु कबीर साहब मूल महापुरुष थे, जिनके सिद्धांत को बड़े बड़े विद्वानों ने आज लिया। आज कबीर साहब की वाणी से लोग पीएचडी कर रहे हैं। इस पर कैसे ऐसे सदगुरु कबीर थे। एक बार मैं राजगढ़ जिला में गया तो वहां एक लड़की आई, छोटी बच्ची थी, 7वीं क्लास पढ़ने वाली। उन्होंने कहा साहब जी, मेरी मैडम ने पूछा है कि कबीर साहब के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर साहब के जो दोहे हैं और ये दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? मैंने कहा बेटा अब तेरे को समझाऊंगा, तू समझ नहीं पाएगी, मैडम को मेरे पास में ला, या नहीं तो कागज दे मैं लिख के देता हूं। तो मैंने उसमें इसलिए कबीर साहब दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है, साखी का अर्थ होता साक्षी गवाह, प्रमाणित, और सदगुरु कबीर साहब की वाणी प्रमाणित थी, इसलिए उसको साखी कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब के ऐसे शब्द जो कोई काट नहीं सकता। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर से चाकी भली पीस खाए संसार, कोई काट सकता क्या? उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये सदगुरु कबीर साहब के जितने भी चीज हैं ये प्रमाणिक को कोई काट नहीं सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब विवेकवादी थे, मानवतावादी थे और अध्यात्मवादी थे। उन्होंने आत्मा परमात्मा को कहीं बाहर नहीं कहा। उन्होंने कहा हृदय बसे तेई राम ना जाना, जो हृदय में बसने वाला चेतन है उसको जानो। सबके हृदय में विराजमान है, मनुष्य के हो चाहे पशु के हो चाहे पक्षी के हो, चारा खाने के भीतर में ये चेतन तत्व है। इसलिए सुख और दुख का ज्ञान सबको होता है। किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना ही सच्ची पूजा है। और आज तो हम छोटे छोटे जीव जंतुओं को मार देते हैं। कितने लोग ऐसे मार देते। नेपाल में मैं एक बार घूम के आ रहा था, 2 महिला आगे पीछे बैठी थी और एक महिला दूसरे महिला के सिर से जुआ मार रही थी, चुटती चुटती। नोकपालिश की नोकपालिश हो जाए और जुआ भी मर जाए। मैंने उस महिला से कहा, बूढ़ी माता से, उनका माता जुआ मत मारो। क्या क्यों ना मारे? हम कहे अपने बाल बच्चे हैं, जैसे हमारे बाल बच्चे हमारे शरीर से जन्म लेते ऐसे जुआ भी तो अपने शरीर के पसीना से जन्म लेते हैं। क्या मारू ना तो दूध पियाऊं और उनका दूध मत पिया, कम से कम मार तो मत। इसलिए प्राणियों मात्र पर दया रखना ये सच्ची मानवता, ये सदगुरु कबीर का सिद्धांत है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे। उन्होंने विवेक करने के लिए कहा और वो अध्यात्मवादी संतों आत्मा परमात्मा को बाहर नहीं खोजा। इसलिए सदगुरु कबीर की आज ये जयंती। कितने लोगों की मान्यता है कि सदगुरु कबीर साहब के बाल बच्चे थे। बहुत से लोग मानते हैं। जो सदगुरु कबीर साहब ने माया को पहले ललकार कि माया मां ठगनी हम जानी, क्या उनके बाल बच्चे होते? क्या उनके परिवार होते? इसलिए सदगुरु कबीर साहब के बाल बच्चे लोग मानते हैं। ये ग्रस्त लोगों ने लिख लिख करके सदगुरु कबीर साहब को क्या ग्रस्त बना दिया है। वास्तव में सदगुरु कबीर साहब बाल ब्रह्मचारी थे। लोगों ने तो बताया कि सदगुरु कबीर साहब की पत्नी का नाम लोई था, लड़का और लड़की का नाम कमाल और कमाली था। जबकि ये लोई, कमाल और कमाली सदगुरु कबीर साहब के परिवार कौन से परिवार थे? धार्मिक परिवार थे। अर्थात सदगुरु कबीर साहब के वे शिष्य थे, कोई बाल बच्चे नहीं थे। परंतु कितने लोग आज ये भी मान्यता में भूले पड़े हैं। जितने भी ग्रस्त लोग हैं, पंडित लोग, उन्होंने कबीर साहब को ग्रस्त बना के रखा। जो कबीर साहब कहते हैं माया मां ठगनी हम जानी, त्रिगुणी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी पानी। क्या ये कबीर साहब क्या बाल बच्चे वाले होते? शादी विवाह वाले होते? कितने लोगों ने कहा कि कबीर साहब तो कमल के पत्र से पैदा हुए, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, और अन्नहार करता नहीं ताकर नाम कबीर। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माही पौड़न किए सब पीरन के पीर।
जबकि सदगुरु कबीर साहब खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं माँ बाप से पैदा हुआ हूँ। कैसे? एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से हुआ निनारा। एक माता पिता से सबकी उत्पत्ति हुई। तैया हम तुम एक है लोई, मैं और तुम एक ही माँ बाप के जो है और खून रूपी रजबीर से सबकी उत्पत्ति हुई। एक है प्राण भी आप है मोह, सब में एक प्राण है, परंतु तुम मोह रहित हो और मैं मोह रहित हूं, तुम मोह युक्त हो और मैं मोह रहित हूं। ये सदगुरु कबीर का निर्णय है और आज लोग कबीर साहब किस प्रकार से मानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और अध्यात्मवादी संत थे और वो सबके परम गुरु थे। इसलिए कबीर जयंती आज कबीर पंथ समाज में हर जगह मनाई जाती है। दूसरे मत भी जो सदगुरु कबीर को मानने वाले वे भी कबीर जयंती मनाते। एक गांव में मैं गया, पूरे गांव में वैष्णव लोग थे और वहां देखा तो कबीर साहब की जयंती लोग मना रहे थे। मैंने कहा भाई यहाँ तो पूरे वैष्णव कबीर साहब की जयंती क्यों मनाते हैं? अरे क्या हमारे कबीर रामानंद जी के शिष्य थे और रामानंद जी वैष्णव थे। मैंने कहा कबीर साहब रामानंद के शिष्य नहीं थे। यदि कबीर साहब रामानंद के शिष्य होते तो रामानंद के शिष्य होते, कबीर साहब रामानंद को चुनौती क्यों देते? वो कह रहे रामानंद राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं ठाके। तो क्या वो शिष्य थे? शिष्य तो कभी भी अपने गुरु को चुनौती नहीं देगा ना। तो कौन थे? हम कहे रामानंद जी एक संत थे और संत थे, उनकी मान्यता पर कबीर साहब ठेस मारते थे। इसलिए कबीर साहब के गुरु कोई रामानंद नहीं थे। कबीर साहब के गुरु कौन थे? वो स्वयं विवेकी थे। विवेक के द्वारा उन्होंने सत्य को समझा और सत्य की राह पर चला। समाज को सही दिशा सदगुरु कबीर साहब दिए थे। इसलिए कबीर साहब मानवतावादी संत थे और विवेकवादी संत थे और उनकी जयंती आज मनाई जा रही है। मैं कबीर जयंती पर थोड़ा चर्चा किया, फिर समय मिलेगा तो कुछ सदगुरु कबीर की वाणी पर फिर चर्चा करूंगा।